कराची लिए आपको चलेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान का मरकज़ बहादराबाद, यहाँ पे नून लीग के सदर शहबाज शरीफ पहुंचे और खालिद मकबूल सिद्दीकी भी इनके हमरा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, आप सब की आमद का शुक्रिया। हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वफ़द को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ी दफ्तर में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इन नए हालात में सियासी जमातों के दरमियान ज़हनी आहमंगी इस वक्त सबसे बड़ी शर्त है, और खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से और जमहूरियत के हवाले से, एक शराकती और शमूलियती जमहूरियत के हवाले से, एक ऐसी जमहूरियत जिसके समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँचें, जितनी हम आहंगी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आज है, वो अल्लाह ताला उसको कायम रखे। मैं इसकी बुनियाद पर एक बेहतर जमहूरियत और एक बेहतर पाकिस्तान बनता हुआ देख रहा हूँ। मैं आज आप सबसे हमारी बात होती रहती है। मैं दरख्वास्त करूँगा मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि कराची आएँ। इनका बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पर आपसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया के साथियों को खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम एमक्यूएम के दौलत खाने में हम हाज़िर हुए हैं और अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का खलूस से भरा हुआ खैर सगाली का पैगाम लेके आए हैं। वैसे तो माजी में भी हमारे ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं, उनमें उतार चढ़ाव आता रहा, मगर जब 2022 11 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मखलूत हुकूमत बनी, तो मखलूत हुकूमत में जो शरीक जमातें थीं उनके साथ साथ एमक्यूएम के साथ मेरा बहुत एतमाद का और एहतराम का रिश्ता हमारा मज़ीद मजबूत हुआ और हमने मिलकर जो चैलेंजेस थे बड़े शदीद किस्म के, चाहे वो सैलाब था, तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब, चाहे वो पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था, चाहे वो ख़ारजी ताल्लुकात जो तबाह हो चुके थे उनको रिपेयर करने का मामला था, और जो माशी और चैलेंजेस थे, जो महंगाई के चैलेंजेस थे, हमने उनको मिलकर हल करने की कोशिश की। लेकिन मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ कि एमक्यूएम के साथियों को मैंने इंतहाई पुरजोश पाया और मामलात को तय करने में खलूस दिल के साथ इनकी जो तावन था, मैंने पहले भी उसका शुक्रिया अदा किया, मगर आज फिर मैं यहाँ पर पब्लिकली उसका इज़हार करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगला इलेक्शन ये फ़ैसला करेगा कि क्या पाकिस्तान ने तरक्की और खुशहाली की तरफ जाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो यही फ़ैसला होगा, मगर जो क़ुव्वतें, वो अनासर जो पाकिस्तान को सियासी और माशी और समाजी इंतशार में मुब्तला देखना चाहते हैं, उनकी साजिशें आज अरूज पर हैं और उसका एक वाहिद हल है कि जो 4-5 सालों में
जिस बुरे तरीके से दुश्मनाम तराजी, गाली गलोच, एक दूसरे के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार और सबसे बढ़कर झूठ और शबाना रोज झूठ बोला गया और पाकिस्तान के माशरे में जो जहर घोला गया, मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन ने इस बात का सबूत मुहैया करना है कि इस मुल्क के अंदर सियासी क़यादत में वो शऊर है, में वो हौसला है और वो वलवला है कि इन तमाम मामलात को बाहमी मुशावरत, तावन और भाईचारे के साथ हल करते हुए इस जहर का ख़ात्मा करे। और ये जहर एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, एक साल में ख़त्म नहीं होगा, इसको कई साल लग जाएंगे। लेकिन हमने इस इलेक्शन के नतीजे में उस तरफ हमने सफ़र का आगाज़ करना है, तरक्की और खुशहाली का, अमन का, पाकिस्तान को उसके खोए मुकाम को वापस दिलाने का, पाकिस्तान को इस खित्ते में ऐसे ममालिक जो हमसे कोसों मील पीछे थे आज हमसे आगे चले गए, एक बड़ा एक हादसा है। ये शूमी किस्मत है हमारी। लेकिन जब कौमों में इस तरह के चैलेंजेस आएँ, इस तरह के कठिन मसाइल आएँ, चैलेंजेस आएँ, तो फिर कौम वही जिंदा रहती है जो एक होने का फ़ैसला करती है, यकजां दो कालिब होने का फ़ैसला करती है और ये दिल की अथाह गहराइयों से फ़ैसला करती है कि हम अपने इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके उससे बालातर होकर अपनी ज़ात से, पसंद नापसंद से, और हम इस मुल्क के करोड़ों अवाम की खुशनुदी, तरक्की। और आपको बताएं कि पाकिस्तान 79 रन से दूसरा टेस्ट मैच भी हार गया है। मेलबर्न टेस्ट भी पाकिस्तान हार चुका है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल हो चुकी है। एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान करीब आ जाएगा जीत के, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि तारीख ने अपने आप को दोबारा दोहराया और पाकिस्तान ये टेस्ट भी हार चुका है। गो के इस टेस्ट में थोड़ी सी फाइट ज़रूर नज़र आई पहले पाकिस्तान के बॉलर्स की जानिब से कि जिनमें पेस और स्विंग भी दिखाई दिया। उसके बाद आखिरी जो पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स थी, जब पाकिस्तान को चेस करने के लिए एक टारगेट मिला 317 का, शुरुआत अच्छी नहीं हुई, बीच में कप्तान और बाबर आजम ने अच्छा संभाला दिया, उसके बाद भी विकेटें गिरी। लेकिन फिर मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा जब क्रीज पे मौजूद थे तो ऐसा लग रहा था कि अगर सस्टेन कर जाए आज का दिन तो शायद ये विक्ट्री हमारे हाथ आए। लेकिन उसके बाद रिजवान बहुत ही क्लोज डिसीजन के बाद वो आउट हुए कॉट बिहाइंड, जिसके बाद कुछ बचा ही नहीं था मैच में। सलमान अली आगा ने भी सेंचुरी स्कोर की, शान मसूद ने भी सेंचुरी स्कोर की, बाबर आजम ने भी 41 रन बनाए, लेकिन ये तमाम के तमाम रन जो है वो ज़ाया हो गए। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी। तो शाहिद भाई वही हुआ जिसका डर था, पाकिस्तान दूसरा टेस्ट भी हार गया। बिल्कुल, लेकिन इस मैच में पाकिस्तान की टीम कम से कम फाइट करते हुए नजर आई, 237 तक पहुंचे। बड़ा स्कोर किसी भी एक प्लेयर ने अगर कर दिया होता, 100 रन अगर शान मसूद बना देते या बाबर आजम बना देते, ऊपर के बैट्समैनों में से अगर कोई 100 रन कर देता तो स्कोर इतना बड़ा नहीं था और इसमें कोई जान नहीं थी। और कप्तान कमिंस ने जो जिस तरह विकेटें ली हैं, फिर आखिरी विकेट जो बाउंस करके लिए, रिजवान को बाउंस आउट किया, सलमान आगा को बाउंस आउट किया, अभी वीर हमजा को और उससे पहले आखिरी खिलाड़ी को जो बाउंस आउट किया, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। ऑस्ट्रेलियन बड़े रूटलेस होते हैं, आप उनको एक चांस देते हैं और वो मैच निकाल के ले जाते हैं। जिस तरह वो कैच अब हॉन्ट करेगा पाकिस्तान को जो अब्दुल्ला शफीक ने छोड़ा था, 52 रन एक्स्ट्रा के करेंगे पाकिस्तान को, लेकिन एटलीस्ट कम से कम सर उठा के पाकिस्तान ही कह सकता है कि हमने पाई। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। फिर आपको कराची ले चलेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं आया, कहना ये चाहता हूँ कि इस शहर को उसका हक मिलना चाहिए और उसके लिए हम सब मिलकर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह न सिर्फ शहर कायद बल्कि
अंदरून सिंध बल्कि बाकी सूबे और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ये मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, ये 22 करोड़ अवाम। तो आज हाज़िरी का मकसद यही था कि आए मिलकर हम ये फ़ैसला करें कि हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, इस शहर को अजीम बनाएंगे। और MQM यकीनन इस मामले में हमारे पार्टनर्स हैं, बहुत संजीदा पार्टनर्स हैं। और जब मैंने बात अर्ज़ कर दी कि जब 16 महीने मुझे मिले तो मज़ीद एतमाद हासिल किया, और मैं समझता हूँ कि उसी रिश्ते को हम आगे लेकर चलेंगे। और यकीनन मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी, इस शहर की किस्मत बदलेगी, मगर ये काम मिलकर होगा। इट्स अ टीम वर्क। नो वन पर्सन कैन हैंडल दीज चैलेंजेस अलोन। इट हैज़ टू बी टीम वर्क, इट हैज़ टू बी थ्रू अनटायरिंग एफर्ट्स। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। एक मिनट बारी बारी करें। शहबाज साहब ये बताइएगा कि मरीम जो है वो बड़ी खतरनाक जो है माशी मुश्किलात का शिकार है, तो मामलात कौमी हुकूमत से हल हो सकते हैं? देखिए, ये जो अवाम का जो मैंडेट है ये उसी के ताबे सारे मामला तय होंगे। अवाम जिस तरह का मैंडेट देंगे उसी तरीके से निज़ाम हुकूमत को चलाया जाएगा। अच्छा शहबाज साहब ये बता दें आपने ये था कि 2018 में एक शख्स आया था जिसके लिए नून लीग का मौक़िफ़ ये था कि वो लाडला है, और आज फिर वही तासुर जो है वो मियाँ साहब के बारे में कहा जा रहा है। नून लीग का मौक़िफ़ क्या है इसका? मुझे बताइए कि लाडला वो होता है जिसको उसके सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाए। लाडला वो होता है जिसको जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना उसको हथकड़ियाँ लगाकर उसको अपना पूरी दुनिया के सामने रुसवा किया जाए। लाडला वो होता है कि जिसने तनख्वाह ना ली हो और ब्लैक डिक्शनरी के ज़रिए ब्लैक डे के तौर पर वो दिन मनाया जाएगा जब नवाज शरीफ को सज़ा दी गई। लाडला वो होता है जिसको दिन रात एक ट्रायल कोर्ट में 100 दिन अपनी बेटी के साथ वहाँ पर हाज़िरी देनी पड़ी, और हफ्ते का दिन भी शामिल, और रात के 8-8 बज जाएं। लाडला वो होता है जो अदालती हुक्म के बावजूद भी अदालत में पेश ना हो और उसको कहा जाए वेलकम सर, और क्या गुड मॉर्निंग, गुड टू सी यू एंड गुड लक। वो होता है लाडला। मियां साहब ये बता दें, आपने इस शहर को हुकूक दिलाने की बात की, आप मुस्लिम लीग नून के बारे में ये तासुर है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो नून लीग को कराची याद आ जाता है, इस बारे को आप कैसे, अब फिर इलेक्शन का माहौल है, फिर नून लीग कराची में आ गई? भाई मेरा ख्याल है कि आप 16 महीने का जो अरसा भूल गए। मैं कराची में रहता था, और कहाँ रहता था मैं, कई दफ़ा उस ज़माने में यहाँ पर आया, एक दफ़ा नहीं कई मरतबा बतौर वज़ीर आज़म। खुदारा जरा हक़ाइक़ सामने रखकर बात करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि इस इलेक्शन से पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम दिलाने का सफ़र का आगाज़ करेंगे। अगला इलेक्शन फैसला करेगा कि क्या पाकिस्तान ने तरक्की और खुशहाली की तरफ जाना है। और दूसरी जानिब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान की टीम जो तारीख करने गई थी वो तारीख रकम ना कर सकी, बल्कि पाकिस्तान की शिकस्त की जो तारीख है वो एक बार फिर दोहरा दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान अपना खाता नहीं खोल सका है अभी तक इस सीरीज़ में। 2-0 से ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज़ अपने नाम कर ली, 2-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल कर ली है। लेकिन बकदर पहले टेस्ट मैच से पाकिस्तान बेहतर खेला है, और आखिर में पाकिस्तान की टीम 79 रन से ये टेस्ट मैच हार गई है। काबिल ज़िक्र कारकर्दगी रही कप्तान शान मसूद की, कि जिस वक्त वो खेल रहे थे बाबर आजम के साथ तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये टेस्ट मैच वो पाकिस्तान जीतने में कामयाब हो जाए, लेकिन शान मसूद के 60 रन पे आउट होने के बाद पाकिस्तान की टीम ठीक तरीके से संभल ना पाई। बाबर आजम से कुछ आखिरी उम्मीदें थी, लेकिन वो भी 41 रन पे कॉपी पेस्ट आउट हो गए पहली इनिंग्स की तरह। उनको जॉश हेजलवुड ने आउट किया, जिसके बाद सऊद शकील जो कि बाबर आजम के साथ उन्होंने पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की, और वो भी 24 रन पे चलते बने। मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान जिस वक्त खेल रहे थे उनकी शराकतदारी में लग रहा था कि पाकिस्तान शायद स्कोर के करीब पहुंच पाए, लेकिन उसके बाद कप्तान पैट कमिंस आए और उन्होंने एक बहुत ही बर्क रफ्तार गेंद की जिसपे
पे मोहम्मद रिजवान डक करना चाह रहे थे, लेकिन वो ना ठीक तरीके से डक कर पाए, ना उसको डिफेंस कर पाए। वो गेंद उनके ग्लव को लगती हुई कीपर के हाथों में चली गई और वो भी आउट हो गए, जिसके बाद कोई भी बैट्समैन खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया। स्पोर्ट्स एंकर नजीबुल हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, पहले टेस्ट मैच से कदरे बेहतर परफॉर्मेंस, लेकिन वो ड्रॉप कैच अब बहुत डराएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब पाकिस्तान को कहते हैं ना, सिट बैक एंड रियलाइज योर मिस्टेक्स, तो उसमें अब्दुल्ला शफीक को ये रियलाइज करना होगा कि वो कैचेस ऑल्दो उन्होंने पर्थ में भी छोड़ा था, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि ये कैचेस जो हैं इसकी वजह से ये मैच आपको कॉस्ट कर गया। पाकिस्तान ने बहुत बेहतर खेल खेला, लेकिन यही कमाल है ऑस्ट्रेलिया का, जो हम वर्ल्ड कप में भी बातें करते थे, वो थी मेंटल अप्रोच की। जो अप्रोच है ना, वो सेंस कर लेते हैं कि क्या पॉइंट है, क्या जगह है जहां से हम वापस खींच के मैच अपने पास ले आ सकते हैं। पाकिस्तान वो दुनिया की वाहिद टीम है जो पोजीशन ऑफ कंफर्ट से एब्सोल्यूट केओस में चली जाती है, और उनका प्रॉब्लम ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, जब वो फील करता है कि जरा सा भी चांस है तो बहुत जोर से उस पर जो है वो झपट्टा मारता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उन्होंने उस चांस को पूरा रियलाइज किया, और पाकिस्तान की ये विकेटें इतनी जल्दी गिरी हैं कि समझ में ही नहीं आया ये हुआ क्या। जहां हमें फील हो रहा था कि अब तो रन 100 से भी कम रह गए हैं, अब हमारे ग्रिप में आ सकती है जीत, उन्होंने इतनी जल्दी वो जो उम्मीद थी उसको ख़त्म किया और बताया कि वाई दे आर, वेयर दे आर एंड व्हाट दे आर। नजीब, हमने कंट्रास्ट ऑफ परफॉर्मेंस देखी है पाकिस्तान के इस प्लेइंग 11 में, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि जी बेसबॉल के बाद अब शान मसूद भी उसी तरीके से खेलना तो चाह रहे हैं, लेकिन इनिंग्स के आगाज़ में जिस तरह इमामुल हक खेल रहे हैं वो समझ से बालातर है। इतना ज़्यादा डिफेंसिव, इतना ज़्यादा बैकफुट पे जाना, आपको लगता है कुछ अच्छा अगर आगाज़ मिले टीम को फर्स्ट टेस्ट मैच में भी और इस टेस्ट मैच में भी, तो हम कुछ ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं? व्हाट्स रॉन्ग विद इमाम? मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा शेल में चले जाते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, बार बार इस तरह से हो रहा है। अब उनको भी अगेन अपनी इस गलती को रियलाइज करना होगा कि इतना स्लो नहीं कर सकते। ठीक है, आप को थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में डर होता है, आपका पास्ट रिकॉर्ड भी ऐसा है। अच्छा, नजीब हमारे साथ ही रहिएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बासित भाई, बहुत शुक्रिया। कुछ उम्मीदें बंद गई थी जब शान मसूद और बाबर खेल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान वो जिंक्स जो है वो एक बार फिर तोड़ने में नाकाम रहा है। योर थॉट्स ऑन टुडेज मैच सर? बासित भाई? जी बासित भाई, हम फतह के करीब पहुंच रहे थे, ख्वाब देखना शुरू कर दिया था हमने जब शान और बाबर खेल रहे थे, लेकिन एक बार फिर वही हुआ, तारीख ने अपने आप को दोहराया, पाकिस्तान ये मैच भी हार गया। लेकिन पाकिस्तान हारा तो, लेकिन पाकिस्तान ने दूसरी बारी में अपनी बॉलिंग और अपनी बैटिंग से साबित करा कि वो जीत सकते थे। मेन वजह मैं दोबारा कहूँगा फील्डिंग, जो कैचेस ड्रॉप हुए हमसे वो कॉज कर गए। उसके बरक्स आप देखें, ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग तो बहुत अच्छी करी, लेकिन उनकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड देखें कि उन्होंने बड़े अच्छे कैच लिए, स्पेशली जो शान मसूद का कैच लिया है, बहुत ही ग्रेट कैच लिया है स्मिथ ने। अच्छा बासित भाई, आज की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है, ख़ास तौर पे जिस वक्त शान मसूद आउट हो गए, उसके बाद बाबर और दीगर बैट्समैन उन्होंने भी कुछ कोशिश तो की, सऊद शकील ने भी कोशिश तो की। बाबर के साथ आपको क्या इशू लग रहा है? जॉश हेजलवुड ही उनको बोल्ड कर रहे हैं और तकरीबन कॉपी पेस्ट बोल्ड कर रहे हैं, सेम, बिल्कुल सेम वही बॉल, थोड़ा अंदर आता है और वो मिस कर जाते हैं। बाबर के साथ क्या इशू देख रहे हैं आप? देखिए, बाबर के इशू से पहले मैं ये कहूँगा कि हमारी हार में एक वजह ये भी थी कि पार्टनरशिप हुई 50-60, 50-60, 40। अगर वही पार्टनरशिप 100 रन की या 110-20 रन की होती ना, जैसे मिचेल मार्श और स्मिथ की हुई थी, तो ये वाला मैच हम इंशाअल्लाह ताला जीत के निकलते हैं। लेकिन क्रिकेट है, जो बाबर के साथ मसला चल रहा है ना, वो ठीक। शान मसूद गुफ्तगू कर रहे थे, एक बार फिर बात करेंगे। बासित अली ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अब बासित भाई, ये टेस्ट मैच हम हार गए हैं और पहले टेस्ट मैच से कदरे बेहतर खेले, क्या पॉजिटिव्स हमें तीसरे टेस्ट मैच में लेके जाना चाहिए इस टेस्ट मैच में फील्डिंग के साथ साथ? देखिए, आपकी नज़र में हम ये टेस्ट मैच हारे हैं, रिकॉर्ड में आएगा हम हारे, लेकिन मेरी नज़र में, बासित अली की नज़र में ये क्रिकेट हम जीते हैं। बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे आप बाबर के बारे में कह रहे थे ना, अगर मैं वो बात कहूँगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। जो शान ने अभी बात करी ना, वो 100%, उसने साफ बोला कि 50
मैटर नहीं करते, 50 कन्वर्ट होने चाहिए 100s में। बहुत अच्छी चीज है, बीइंग अ कैप्टन उसने एक मैसेज दिया है हमें भी, हमारी आवाम को भी और अपने आप को भी। तो ये चीज बहुत ज्यादा काउंट करती है। और देखें ऑस्ट्रेलिया में बात वही आ जाती है कि ऑस्ट्रेलिया में हम कभी जीते नहीं है, सबको पता है जी, लेकिन 95 के बाद ये वाला जो टेस्ट मैच हुआ है ना, पाकिस्तान की जितनी भी टीमें गई ना, सबसे अच्छी क्रिकेट इस टीम ने खेली है। एब्सोल्युटली। नजीब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, क्या पॉजिटिव्स हमें लेके जाने चाहिए तीसरे टेस्ट मैच पे, एंड क्या आप किसी को रेस्ट करते देखना चाहेंगे? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपको जहन में जो पॉजिटिव की आपने बात की, वो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी बॉलिंग। बिकॉज हम बहुत अपनी बॉलिंग पे क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, किसी को इनसे उम्मीद भी नहीं थी, एंड आपको ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की बॉलिंग कैसे चली। अच्छा नजीब, आई वुड लाइक टू होल्ड दैट पॉइंट, आपसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। पैट कमिंस भी उन्होंने भी गुफ्तगू की और उन्होंने तो इस टेस्ट मैच में 10 विकेटें भी अपने नाम की। नजीब उल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, अब 2 टेस्ट मैचेस आर डन एंड डस्टेड, नाउ ऑफ टू सिडनी। कुछ चेंजेस देखना चाहेंगे ओपनिंग स्लॉट में या फिर किसी को रेस्ट देना चाहेंगे? यू कैन कंटिन्यू जहां से आप बात कर रहे थे। सबसे पहले तो क्या कप्तानी की है और क्या परफॉर्मेंस है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इसको कहते हैं। पैट कमिंस इज हैविंग एन अमेजिंग ईयर, वर्ल्ड कप जीतना, फिर उसके बाद अब ये इतनी बड़ी कामयाबी उनके लिए। यहाँ पे भी जो 10 विकेटों की आपने बात की, 5 for 48, 5 for 49, अमेजिंग परफॉर्मेंस। देखिए, मूविंग ऑन, यहाँ से अच्छी बात यह है कि हम हमेशा पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में डिमांड करते हैं कि फाइट बैक तो दे, तो वो आज उन्होंने कुछ हद तक दी है। अपनी गलतियां हैं, उनसे सीखना है। जो अभी पैट कमिंस ही बात कर रहे थे कि इस मैच का एक ही टर्निंग पॉइंट है, ऑल्दो हमारी गलती की वजह से हमने कैचेस छोड़े, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट है वो 153 रन्स की पार्टनरशिप। तो वो उस पर फोकस करना होगा। देखिए, या किसी एक प्लेयर को बड़ा 100 करना होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हमें इस बैटिंग लाइन में तो बड़ा मुश्किल ही लग रहा है, या फिर आपकी पार्टनरशिप इस तरह की बने कि 150 प्लस की पार्टनरशिप बने, तो आपका कोई चांस बनता है। बॉलिंग पे मैं यही बात कर रहा था कि हमने बहुत क्रिटिसिज्म किया, लेकिन हमारे बॉलर्स ने स्पेशली, मैं कहूँगा, देखें, हम शाहीन से तो इस तरह की परफॉर्मेंस टाइम एंड अगेन एक्सपेक्ट करते ही हैं। मीर हमजा की जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि कोई भी अगर इस मैच से पहले आप पूछते तो कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह की बॉलिंग कराएंगे। और जो उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट किया है, वो तो मैं कहता हूँ अब तक इस टूर की बेस्ट बॉल है। तो बस यही है कि इन पॉजिटिव्स को लेके जाएं, फील्डिंग पे बहुत काम करें, जो कि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक आपने चेंज की बात की है, तो हमारी बेंच काफ़ी मजलूम दिखाई देती है। कोई ऐसे प्लेयर्स पीछे हैं नहीं कि आप कुछ चेंजेस बड़े कर सके। तो मोर और लेस यही टीम होनी चाहिए, और बस अब गिव अप नहीं करना है। इस हार के बाद ज़रा और परेशानी होती है कि हम तो जीत के करीब आके भी हार गए, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव्स लेके जाने और वहाँ पे पूरी कोशिश करनी है कि हम 28 साल बाद एटलीस्ट एक मैच तो जीतें। चलें, यही चीज़ अब हमारे पास है कि हम इससे कुछ अच्छा लेके जा सके तीसरे टेस्ट मैच में। शाहिद हाशमी भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पॉजिटिव्स हमें लेके जाने चाहिए? क्या हमें मज़ीद अग्रेसिव जाना चाहिए इन आर बैटिंग इंटेंट, इन आर बॉलिंग इंटेंट, और क्या खामियां जिन्हें मज़ीद दूर करना चाहिए तीसरे टेस्ट मैच में सिडनी में फील्डिंग के मिला के? नहीं, मेलबर्न की जो ये कारकर्दगी है, इस पे पाकिस्तान को यकीनन बिल्डअप करना चाहिए। सिडनी की पिच हमेशा पाकिस्तान को सूट करती है, हमेशा एशियन टीमों को सूट करती है। गो के वहाँ आखिरी 5 में से 4 टेस्ट ड्रॉ हुए, लेकिन स्पिनर्स ज्यादा हावी होते, तो मेरे हिसाब से सेम टीम नहीं होगी। 2 स्पिनर्स आपके पास हैं, नवाज भी हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, और साजिद खान भी हैं। आपको 2 स्पिनर वहाँ खिलाने पड़ेंगे, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया भी दूसरा स्पिनर लाएगा। तो सिडनी की सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। इस कारकर्दगी के ऊपर मजीद बिल्डअप करना पड़ेगा। और अब वो बात जो शान मसूद और मोहम्मद हफीज कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को हराने की सलाहियत रखती है, वाकई सलाहियत रखती है, लेकिन फिनिशिंग अच्छी नहीं हुई। 317 इतना बड़ा टोटल नहीं था इस स्कोर, इस विकेट पर। और आज पिच ने बिल्कुल भी बॉलर्स की इतनी मदद नहीं की। हमारे बैट्समैनों ने कुछ गलत शॉट्स खेले, और फिर ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की। आखिर में जिस तरह टेल एंडर्स को शॉर्ट पिच बॉल पे आउट किया है, आखिरी 5 विकेट सिर्फ 18 रन पे लिए, आखिरी 3 विकेट सिर्फ 5 गेंदों पे लिए, वो कमाल है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया इसी तरह करता है, तो पाकिस्तान की बैटिंग इसी तरह विकेटें गिरती हैं, इसी तरह कोलैप्स होते हैं पाकिस्तान के। लेकिन इस टेस्ट मैच में बॉलिंग और बैटिंग दोनों पॉजिटिव हैं। फील्डिंग तो आप जाहिर काफी अच्छा होता है, हमें
अभी वर्ल्ड कप में फील्डिंग कोच जो थे आफ्ताब खान, जिन्हें हटा दिया गया, उन्होंने ये कहा था कि ये बेसिक चीजें मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ जो घर में डोमेस्टिक क्रिकेट में और इब्तिदाई करियर में सीखना होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। नजीबुल हसनैन आपका भी शुक्रिया। बासित अली आपका भी। आपको खबर देंगे पेशावर हाई कोर्ट फैसला, पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ले की अलॉटमेंट का मामला। इलेक्शन कमीशन में आज भी मुशावरत और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। तफसीलात क्या है जानेंगे जाहिद मशवानी से। जी जाहिद बताइएगा। इलेक्शन कमीशन के गुज़श्ता रोज के इजलास में भी इस मामले का जायजा लिया गया और ये फैसला किया गया था कि इस पर मुशावरत जारी रखी जाए। आज भी राय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में इस मामले पर मुशावरत का अमल जारी है और मामले के कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन के जो कानून से मुतल्लिक विंग है, शोबा है, और उसके माहिरीन और सीनियर अफसरान कमीशन को इस हवाले से कानूनी पहलुओं को से आगाह कर रहे हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में किसी फैसले पे आएगा कि इस हवाले से मुस्तकबिल में क्या अमल इख्तियार किया जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जाहिद मशवानी तफसीलात के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए आबाई न्यूज़।